नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल फंक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ, डोमेन और रेंज क्या होती है, एक्स क्यूब का ग्राफ और उसका डोमेन और रेंज क्या होती है वो मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, अब आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन को डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मॉडुलस और सिग्नम, और आपको आगे के चैप्टर में भी इनका बहुत सारा यूज मिलेगा। तो आप देखना कि मैं इनका कैसे ग्राफ बनाता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और हम कैसे इसके डोमेन और रेंज को निकालते हैं। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि ए फंक्शन इज डिफाइंड एफ आर टू आर, या आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन एंड राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन एंड राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, या आपसे क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाएगा कि एक फंक्शन एफ आर टू आर में डिफाइंड है and it is given by fx is equal to modulus x, है ना बेटा। इसको क्या कैसे रीड करते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं, मॉडुलस x। कैसे रीड करते हैं, मॉडुलस x, कि एक फंक्शन f r to r डिफाइंड है and it is given by fx is equal to modulus x। राइट डाउन ड्रॉ इट्स ग्राफ एंड राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। बस इतना सा आपको दिया रहेगा। अब आपको आगे से आपको यहाँ से आपको सोल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक बात ध्यान दें, हमेशा ध्यान दें, आज के बाद आपको ये बात हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि मॉडुलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, बट अगर नेगेटिव है तो उसको भी मॉडुलस पॉजिटिव बना देता है। मैंने क्या बोला कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव ही रखेगा, बट अगर नेगेटिव वैल्यू है मॉडुलस के अंदर तो वो उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है हम उसको लिखते हैं कि मॉडुलस एक्स ओपन कैसे होता है ना। मैंने आपको क्या बोला कि मॉडुलस एक्स ओपन कैसे होता है, तो देखो कैसे ओपन होगा ये, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। मतलब जब x या तो 0 होगा मोड के अंदर, मतलब या तो मोड के अंदर 0 होगा, या x ग्रेटर देन 0 मतलब इससे बड़ी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। या तो x 0 होगा या x से बड़ी, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू तो या 1 2 3 4 5 होगी। जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो मोड के अंदर वैल्यू होती है वही डायरेक्ट बाहर आ जाती है, वो डायरेक्ट बाहर आ जाती है ना। जो पॉजिटिव, मैंने बोला था पॉजिटिव को वो पॉजिटिव ही रखता है। अभी देखो ये सब पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव को वो डायरेक्ट पॉजिटिव ही रखता है, बट नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो अभी तो देखो 0 को 0 पे वो 0 ही दे रहा है और 1 पे भी 1 2 3 ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इन पे देखो जो वैल्यू है वही बाहर आ रही है, मतलब प्लस x, है ना। जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वो आपको x ही देगा, बट अगर वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू, मतलब मोड के अंदर -1 हो, मोड के अंदर -2 हो, मोड के अंदर -3, मोड के अंदर -4, ऐसे नेगेटिव वैल्यू हो मोड के अंदर, तो वो उनको कैसे बाहर निकालेगा, वो उनके जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो मोड क्या करेगा, एक माइनस और बाहर लगा देगा, एक माइनस और बाहर लगा देगा। जैसे देखो अब x लेस देन 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो जब मोड से बाहर निकालोगे, इसको मोड से बाहर निकालोगे तो वो एक माइनस और लगा देगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और मैंने आपको बोला है कि मॉडुलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव दिया, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दिया, तो अगर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉडुलस उसके बाहर एक माइनस और लगा देता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जैसे ये मॉडुलस -2 है, x लेस देन 0 है, तो बाहर एक माइनस और लगा देगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने बोला तो अगर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मोड उसके बाहर एक माइनस और लगा देता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पे -3, तो ये एसएसएम, तो ये भी प्लस थोड़ा आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या बोला है कि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर मोड के अंदर 0 और पॉजिटिव वैल्यू है तो वो ऐसी कैसी बाहर निकाल देगा, बट अगर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो उनके बाहर एक माइनस और लगा देता है, तो माइनस माइनस प्लस होके वो पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया। ओके, इतना हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी टेबल बनानी है। क्या बनानी है, टेबल। ओके, तो देखो इसकी टेबल हम बनाएंगे, तो हम पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे
x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। ओके, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। ओके, ठीक है सर। फिर f ऑफ 0, अब मैंने कहा आपका मोड अभी है, तो अब जब मोड में 0 रखोगे तो 0 पे वो डायरेक्ट 0 दे देता है। अब +1 रखोगे तो मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू वो पॉजिटिव ही देगा, +2 रखोगे तो 2 ही देगा, 3 रखोगे तो 3 ही देगा। फिर जब नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो एक नेगेटिव और बाहर लगा देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मोड नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो एक -3 भी क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। मतलब हमेशा मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब हम इसके क्या करते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं। अरे मुझसे लाइन सीधी क्यों नहीं बनती है, चलो कोशिश करी मैंने। अरे भगवान, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पहले मैं एक्स एक्सिस बनाता हूँ और फिर मैं वाई एक्सिस बनाता हूँ। ओके, तो ये तो वाई डैश है, ये वाई है और ये एक्स डैश है और ये एक्स है। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 और -4 और -5। ओके, अब देखो यहाँ पे 0 पे आपको 0 मिला तो 0 पे 0 है ना, फिर 1 पे 1 सो 1 पे 1, फिर 2 पे 2, 2 पे 2, 3 पे 3। कुल मिला के बात ये है कि आप जो x रख रहे हो आपको y वही मिल रहा है। 3 रख रहे हो तो 3 मिल रहा है, 2 रख रहे हो तो 2 मिल रहा है। जैसे 4 रखोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो ये लाइन आ जाएगी इससे। ओके, ये लाइन आ जाएगी। अच्छा, अब -1 रखोगे तो भी +1 मिल रहा है, मतलब -1 पर भी आपको क्या मिल रहा है, +1। -2 पे +2, -3 पे आपको +3 मिल रहा है। और ऐसे ही जो आप माइनस की वैल्यू रख रहे हो उसकी पॉजिटिव वैल्यू बन के मोड आपको दे रहा है। जैसे -4 रखोगे तो +4 मिलेगा। तो आप इनको भी क्या करो, ओके। ये तो -1 पे वैल्यू थी, ये -2 पे और ये -3। ओके, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। अच्छा ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे ये बोलते हैं कि सर x² और मोड में क्या डिफरेंस है। तो बेटा जो x² का ग्राफ होता है ना, fx = x² का, वो इस टाइप का होता है, पैराबोलिक कर्व है ना, ये x² का होता है। और जो मोड का होता है ना, वो मोड का इस टाइप का होता है। मतलब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट होता है, बट x² में यहाँ कॉर्नर पॉइंट नहीं होता, ये ध्यान दें। मोड में यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट होता है और x² का ग्राफ ऐसा होता है पैराबोला, और ये मोड का होता है इस टाइप का। ओके, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, तो आपने इसका ग्राफ भी देख लिया है ना, इस टाइप का एक ग्राफ आता है मोड का, है ना। मोड में बस ये ध्यान रखना है आपको मोड में, और ये ध्यान रखना है कि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो बेटा मुझे इसका डोमेन बताओ। डोमेन मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन डिफाइंड। तो फंक्शन देखो 0 पे भी डिफाइंड है, सारी पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड है, सारी नेगेटिव वैल्यू पे भी डिफाइंड है। तो डोमेन होगा इसका रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं, तो रेंज देखो 0 आ रही है, सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, और इधर भी सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे, 0 और पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। इसका क्या होगा, रेंज होगा। ओके, तो ये ऑल अबाउट मॉडुलस फंक्शन था, इसको नोट डाउन करो। ओके, तो जो अगला है मॉडुलस हमने पढ़ लिया, जो अगला है वो सिग्नम फंक्शन। ओके, ध्यान दे, सिग्नम नहीं है ना, सिग्नम फंक्शन नहीं है, सिग्नम फंक्शन, नॉट सिंगम, सिग्नम फंक्शन। ओके, तो सिग्नम फंक्शन
अभी हमने मॉडुलस पढ़ा, अब मॉडुलस से ही लिंक है सिग्नल फंक्शन। तो सिग्नल फंक्शन कैसे लगेगा, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे मिलेगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सिग्नल फंक्शन एंड राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। ओके, तो आपको इसका कैसे ध्यान रखना है कि एक फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइंड है और जो सिग्नल फंक्शन जो दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है कि जो एफ एक्स होगा वो मोड एक्स अपॉन एक्स होगा जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा और 0 होगा जब एक्स इक्वल टू 0 होगा। ये इसकी डेफिनेशन होती है। क्या होती है सिग्नल फंक्शन की डेफिनेशन कि मोड एक्स अपॉन एक्स होगा जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक्स नॉट इक्वल टू का 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा और एक्स इक्वल टू 0 पे सिग्नल फंक्शन हमेशा 0 देता है। तो अगर मैं इसको और डिटेल में लिखना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस फंक्शन तो कैसे लिखूंगा, मुझे एक बात बताओ, एक्स जब क्या है नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि या तो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा या एक्स लेस देन 0 होगा। ओके है ना, या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा, आपको पता है कि जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मोड के अंदर जो वैल्यू होती है वही बाहर आ जाती है ना। तो अभी मोड के अंदर देखो ना, जब x ग्रेटर देन 0 पे मोड x क्या होता है, प्लस x तो होता है, पीछे जाके देखना, तो प्लस x अपॉन x, तो ये कितना आ जाएगा +1। x जब लेस देन 0 होगा, x जब क्या होगा लेस देन 0, तो मोड x क्या होता है -x होता है, क्या होता है -x अपॉन x, तो ये कितना आ जाएगा -1। और ये तो आपको पता है कि x 0 पे क्या होगा 0 है ना। ये समझ में आया ना कैसे बताया। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। अब आपको पता है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x क्या होता है x होता है और x लेस देन 0 के लिए मोड x क्या होता है -x होता है। तो x से x कट जाएगा तो ये -1 आ जाएगा और यहाँ से x कटेगा तो यहाँ +1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा, x इस बार लाइन सीधी बनी मुझसे, x डैश y और y डैश। ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। ओके, और -1 -2 -3 और -4। ओके, अब आपको बनाना है। सबसे पहले x 0 पे बात करते हैं। तो x 0 पे वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो आ जाएगा 0। ओके, अब x ग्रेटर देन 0, बेटा x ग्रेटर देन का 0 का मतलब होता है कि 0 के बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट से, मतलब 0.001 से 0.002 से, है ना, जस्ट 0 से आगे। तो जस्ट 0 से आगे वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब हम इसको इसमें कैसे दिखाएं, अब हम इसको ग्राफ में कैसे दिखाएं। तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि 0 पे तो वैल्यू 1 नहीं है, तो यहाँ तो ओपन बबल लगा दो, है ना। और आपको पता है कि जैसे ही 0 से आगे बढ़े, जैसे ही हम थोड़े से 0 से आगे बढ़े, हमारी वैल्यू क्या हो गई 1 आना स्टार्ट हो गई। देखो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि जैसे ही आप 0 से आगे बढ़े आपकी वैल्यू 1 है। तो देखो जैसे ही आप 0 से आगे बढ़े आपकी वैल्यू क्या है 1, ये 1 ही तो दिखा रहा है। देखो 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 1, 3 रखोगे तो 1, 4 रखोगे तो 1, है ना, कोई भी वैल्यू रखो आपको 1 ही मिलेगा। अच्छा, इधर x लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे आपको क्या मिलेगा -1। क्या मिलेगा -1 मिलेगा। अब -1 तो मिलेगा, अब इसको दिखाओगे कैसे, तो आप क्या करोगे 0 पे तो ओपन बबल दिखा दो, क्योंकि नेगेटिव पे तो 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो ओपन बबल दिखा दोगे। बट जैसे ही इधर चलोगे, थोड़ा सा नेगेटिव में चलोगे, आपकी वैल्यू -1 आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी वैल्यू क्या होगी -1 आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये -1 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये कुछ इस टाइप से इसका क्या आएगा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ओपन बबल क्यों लिखा पता है ना। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर देता तो इसका मतलब है कि 0 पे 1 भी आ रहा है, x 0 पे 1 भी आ रहा है, जबकि x 0 पे 0 ही आ रहा है, तो x 0 पे 0 आ रहा है।
बट जैसे ही x ग्रेटर देन 0, जैसे ही इससे आगे बढ़ रहे हैं तो वैल्यू 1 आना स्टार्ट हो गई। इसलिए मैंने ओपन डबल बबल बना के यहाँ से इसको लिखना शुरू कर दिया। मतलब जैसे ही 0 से आगे बढ़ेंगे हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी, जैसे हम 0 से पीछे आएंगे मतलब नेगेटिव में आएंगे हमारी वैल्यू -1 आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन डबल बनाया है। ओके ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें डोमेन और रेंज की, तो बेटा इसका डोमेन क्या होगा? देखो डोमेन मतलब 0 पे भी डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर पे भी डिफाइंड है, पॉजिटिव नंबर पे भी डिफाइंड है, डोमेन तो होगा रियल नंबर। अगर हम इसकी बात करें रेंज की, तो रेंज में इसमें से 3 नंबर आ रहे हैं। कौन कौन से? रेंज में एक तो आ रहा है कि -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। इसके अलावा कोई नंबर इसकी रेंज में नहीं आ रहा है। एपेक्स की वैल्यू तो रेंज होती है और एपेक्स की वैल्यू 1, -1 और 0 आ रही है। देखो 0 रखने पे आपको 0 मिल रही है। अब आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो आपको हमेशा 1 मिलेगा, तो 0 और 1, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो आपको हमेशा -1 मिलेगा, तो -1। इन 3 वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये जो जितना भी मैंने बताया ये सब किसके बारे में था? सिग्नम फंक्शन के बारे में था। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन को सीखा। ओके, तो अगली क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। ओके, बाय।